तो चलिए आज बात करते हैं उस एक ताकत की जो भारत की धड़कन है, भारतीय मॉनसून। ये सिर्फ बारिश नहीं है, ये हमारे देश की हमारी जीवन रेखा है। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। लेकिन क्या ये सोचना अजीब नहीं है कि बारिश का बस एक मौसम किसी पूरे देश की किस्मत कैसे तय कर सकता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इसका जवाब है एक बड़ा सा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देखिए, भारत के लिए मॉनसून सिर्फ बारिश का एक मौसम भर नहीं है, ये तो पूरे देश की लाइफलाइन है। पता है, सदियों से, मतलब कितनी ही पीढ़ियों से भारत की पूरी जिंदगी हवाओं के इस खेल से एकदम से जुड़ी हुई है। ये कोई मामूली मौसम का बदलाव नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, हर चीज की एक तरह से धुन है, एक लय है। 1 मिनट के लिए इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 64%। भारत की 64% आबादी सीधे सीधे खेती पर निर्भर है, और वो खेती पूरी तरह से मॉनसून पर। मतलब ये एक अकेला नंबर ही मॉनसून की अहमियत बताने के लिए काफी है ना? और देखिए, कहानी सिर्फ खेतों पर जाकर खत्म नहीं हो जाती। यही मॉनसून है जो हमारे देश के बड़े बड़े बांधों को, हमारे वाटर रिजर्व्स को लबालब करता है। इसी से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और तो और, सोचिए, सदियों से हमारे संगीत में, हमारी कला में, कविताओं में, हर जगह मॉनसून की ही तो प्रेरणा है। तो सवाल यह है कि आखिर हवाओं का ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये जो ग्रेट विंड रिवर्सल है, ये काम कैसे करता है? चलिए इस कमाल की घटना के पीछे के साइंस को थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, एक मजेदार बात, ये जो शब्द है ना, मॉनसून, ये असल में आया है अरेबी शब्द मौसम से, जिसका मतलब होता है मौसम। और ये शब्द एकदम सटीक है, क्योंकि मॉनसून का मतलब ही है हवाओं का वो मौसमी उलटफेर जो जमीन और समुद्र के अलग अलग तापमान की वजह से होता है। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, हम जब मॉनसून की बात करते हैं तो अक्सर एक ही सोचते हैं, पर भारत में एक नहीं बल्कि 2 मॉनसून होते हैं। हाँ, पहला जो मेन वाला है वो है साउथ वेस्ट मॉनसून। ये जून से सितंबर तक आता है और देश के करीब 75% बारिश यही देता है। और फिर आता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, अक्टूबर से दिसंबर तक। इसे लौटता हुआ मॉनसून भी कहते हैं, और ये खासतौर पर तमिलनाडु जैसे दक्षिणी राज्यों के लिए आप समझिए जान है। तो फिर इस पूरे सिस्टम का इंजन क्या है? वो कौन सी चीज़ है जो इसे चलाती है? उसे कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, शॉर्ट में कहें तो ITCZ। इसे एक बहुत बड़े वेदर स्विच या एक विशालकाय मैग्नेट की तरह समझिए। जैसे ही गर्मियां आती हैं, ये स्विच नॉर्थ की तरफ खिसकता है और फ्रर समुद्र से सारी नमी वाली हवाओं को अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये मत समझिए कि ये सिर्फ भारत का लोकल मामला है। नहीं, इसमें ग्लोबल ताकतें भी शामिल हैं। खास तौर पर हजारों मील दूर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशन में जो कुछ भी होता है ना, उसका सीधा और गहरा असर भारत की बारिश पर पड़ता है। तो मिलिए इन 2 ग्लोबल खिलाड़ियों से, एल नीनो और ला नीना। इन्हें ऐसे समझिए, जब पैसिफिक ओशन नॉर्मल से ज्यादा गर्म हो जाता है, उसे कहते हैं एल नीनो, तो ये अक्सर हमारे मॉनसून को कमजोर कर देता है। बारिश में देरी हो सकती है, सूखा पड़ सकता है। और ठीक इसका उल्टा, जब पैसिफिक ठंडा हो जाता है यानी ला नीना, तो हमारा मॉनसून और ज्यादा मजबूत हो जाता है, जिससे कई बार सामान्य से ज्यादा बारिश और बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ी चिंता की बात सामने आ रही है। ये जो सदियों पुराना भरोसेमंद पैटर्न था ना, वो अब खतरनाक तरीके से बदल रहा है। उसकी लय बिगड़ रही है, और इसकी सीधी वजह है क्लाइमेट चेंज। यकीन नहीं होता तो जरा 2024 के इन आंकड़ों को देखिए। सेंट्रल इंडिया में सामान्य से 119% ज्यादा बारिश हुई। सोचिए, वहीं ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में सिर्फ 86%। मतलब साफ है, अब एक अच्छा मॉनसून सबके लिए अच्छा नहीं होता। एक ही टाइम पर कहीं बाढ़ आ रही है तो कहीं सूखा पड़ रहा है। और ये आंकड़ा तो शायद होश उड़ा दे। 1950 से 2015 के बीच सिर्फ सेंट्रल इंडिया में बहुत ज़्यादा भारी बारिश, मतलब एक ही दिन में 150 मिलीलीटर से ज़्यादा पानी बरसना, ऐसी घटनाएं 75% तक बढ़ गई हैं। 75%, ये बहुत बड़ा जंप है। तो यही है मॉनसून की नई हकीकत, नया चेहरा। अब क्या हो रहा है? लंबे लंबे सूखे दौर आ रहे हैं, और फिर अचानक बहुत कम समय के लिए मूसलाधार बारिश हो जाती है। जुलाई की बारिश घट रही है तो सितंबर में ज़्यादा पानी बरस रहा है। मतलब कुल मिलाकर मॉनसून अब बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया है। पहले जैसा भरोसा अब उस पर नहीं रहा। तो सवाल उठता है कि इस बदलती, इस अनप्रेडिक्टेबल हकीकत से निपटने के लिए भारत कर क्या रहा है? चलिए देखते हैं कि हम भविष्य की इन चुनौतियों के लिए खुद को कैसे तैयार कर रहे हैं। यहाँ एक अच्छी खबर है, और वो ये कि हमारी भविष्यवाणियाँ, हमारे फोरकास्ट अब बहुत बहुत बेहतर हो रहे हैं।
आप देखिए, हमारा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी पिछले 4 साल से 2021 से 2024 तक लगातार लगभग 100% सटीक अनुमान लगा रहा है। ये कमाल की बात है। इसका सीधा मतलब है कि हम आने वाली मुश्किलों के लिए पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। और इसी तैयारी को एक कदम और आगे ले जाने के लिए 2024 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया। मिशन मौसम को लॉन्च किया गया। इसका एक ही लक्ष्य है, भारत को एक वेदर रेडी और क्लाइमेट स्मार्ट देश बनाना। ये मिशन असल में 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। पहला, ऑब्जर्व ऑल यानी मौसम से जुड़ा हर छोटा बड़े डेटा इकट्ठा करना। दूसरा, डेवलप यानी अगली पीढ़ी के और भी सटीक प्रिडिक्शन मॉडल्स तैयार करना। तीसरा, इम्पैक्ट मतलब खराब मौसम की चेतावनियों को और बेहतर बनाना। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, डिसाइड यानी किसानों और दूसरे जरूरी सेक्टर्स को सही फैसले लेने में मदद करने वाले सिस्टम्स बनाना। तो आखिर में हम सबके लिए यही एक बड़ा सवाल बचता है, जैसे जैसे मॉनसून अपनी सदियों पुरानी लय, अपनी धुन बदल रहा है, 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का हमारा ये देश अपनी ताल इसके साथ कैसे मिलाएगा? शायद यही आने वाले कल की सबसे बड़ी चुनौती है।